महिला यह जानकर सन्न रह गई कि उसके सामने खड़े दोनों आदमी असल में राक्षस थे। डर के मारे उसने तुरंत बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन तभी उसने उन्हें यह चर्चा करते सुना कि वे उसे कैसे खाएंगे। उन्हीं में से एक ने अपने अधीनस्थ को उसे संभालने का आदेश दिया। ये सुनते ही उसने फौरन आंखें खोल दी, उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए उससे उसे न खाने की गुहार लगाने लगी। लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा कि महिला की देह के भीतर उसकी ऊर्जा कोर है, इसलिए उसे खाना ही होगा। दरअसल कुछ समय पहले महिला एक डेथ लूप में फंस चुकी थी। हर बार वह खाई से गिरने से ठीक 3 मिनट पहले फिर से जीवित हो जाती थी। उसकी भारी संपत्ति हड़पने के लिए उसके चाचा ने अपनी बेटी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि वह बिल्कुल उसी जैसी दिखे, और फिर उसे खाई से धक्का देने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि क्या वह सच में फिर से जन्म लेगी। महिला ने खुद ही खाई में छलांग लगा दी। अगले ही पल समय अचानक थम गया। वह आदमी अचानक प्रकट हुआ, उसके पास आया और उसे पकड़ लिया। महिला उससे नफरत करती थी क्योंकि वही इस सब का असली मास्टरमाइंड था। जब भी वह आदमी बोलता, महिला का दिल धड़कना बंद कर देता था। उसे चुप कराने के लिए उसके पास उसे चूमने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसी पल उस आदमी के कान लोमड़ी जैसे हो गए और उसकी पूंछ भी निकल आई। तभी उसकी ऊर्जा कोर महिला के शरीर में खिंच गई और उसी वजह से महिला उस डेथ लूप से बाहर निकल आई। जब वह आदमी उसे खाने ही वाला था, तब महिला ने फिर से उससे विनती की कि वह उसे न खाए। वह अभी मना करने ही वाला था कि उसका अधीनस्थ बीच में आ गया और उसे जल्दबाजी न करने को कहा। बाद में यह पता चला कि अगर महिला मर गई तो उस आदमी की आधी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। मजबूरी में उसने पहले महिला के लिए एक कमरा तैयार करवाया और बाद में समाधान ढूंढने का फैसला किया। इसके बाद महिला को जबरदस्ती उसके घर में रहना पड़ा। भागने के लिए उसने सोचना शुरू किया कि लोमड़ियों को क्या पसंद होता है। तभी उसे याद आया कि कुत्ते प्रजाति के जीव शराब ज्यादा सहन नहीं कर पाते। उसने तय किया कि वह उसे शराब पिलाकर नशे में करेगी और फिर भाग जाएगी। शराब पीने के बाद वह जानबूझकर उसके करीब गई। जैसे ही आदमी को उसके शरीर से शराब की गंध आई, वह तुरंत पीछे हट गया। महिला ने बिना हिचक उसे चूम लिया ताकि अपने मुंह की शराब से वह नशे में आ जाए। अगले ही पल उस आदमी के बाल सफेद हो गए और वह आधा जानवर रूप में बदल गया। ये देखकर महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और सोफे पर पटक दिया। महिला को लगा कि अब वह उसे खा जाएगा, लेकिन उसने उसकी गर्दन पर काटा और उसका खून पीने लगा। खून पीते ही वह धीरे धीरे सामान्य हो गया। तभी महिला को एहसास हुआ कि वह उसे नहीं बल्कि सिर्फ उसका खून चाहता था। आदमी ने कहा कि वह उसका खून मुफ्त में नहीं लेगा और बदले में उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। ये सुनकर महिला बहुत खुश हो गई और उससे विनती की कि वह उसे अगले दिन बाहर जाने दे, क्योंकि उसकी कजिन एक दावत रखने वाली थी जिसमें वह सारी संपत्ति उसके चाचा को देने की घोषणा करने वाली थी। आदमी ने उसकी बात मान ली और एक अधीनस्थ को उसके साथ भेज दिया। अगले दिन जैसे ही कजिन संपत्ति ट्रांसफर की घोषणा करने वाली थी, महिला उस आदमी के अधीनस्थ के साथ अंदर पहुंची। मेहमान ये देखकर हैरान रह गए कि दोनों बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी। कजिन ने बॉडीगार्ड्स को महिला को बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन अधीनस्थ ने जादू से उन्हें पीछे हटा दिया। मेहमानों की चर्चाओं के बीच कजिन को लगा कि महिला के पास उसे नकली साबित करने का कोई सबूत नहीं है। उसने जोर से कहा, अगर मैं नकली हूं तो मुझ पर बिजली गिर जाए। महिला ने तुरंत अधीनस्थ से कहा कि जादू से उस पर बिजली गिरा दे, लेकिन अधीनस्थ ने वह मंत्र कभी सीखा ही नहीं था। ये देखकर कजिन घमंड से बोली कि महिला ही असली नकली है। उसी वक्त वह आदमी जादुई आईने से सब कुछ देख रहा था। कजिन की घमंडी शक्ल देखकर उसने उंगलियां चटकाई। अगले ही पल